यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि कैसे आप एक वीक में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। और इसमें से आपको लगभग 12 क्वेश्चन दिखेंगे। वो 12 में से कोशिश आपको ये करनी है कि 12 में से 12 सही हो जाएं। शायद ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने लिए बनाई है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये आप पे लागू होगी कि नहीं, लेकिन ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है। इससे आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। मैं इस चीज़ का चैलेंज आपको दे सकता हूँ। अब आप देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, मैं कुछ भी बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप याद रखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप बस एक किताब उठाइए किरण पब्लिकेशन की। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको दूसरी बुक उठा लेनी चाहिए। कौन सी? ये दिख रही है छोटी सी, राजीव अहीर जी की किताब है। ये बुक है स्पेक्ट्रम। आपको ये बुक उठानी है अगर आप इंग्लिश मीडियम के। और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कौन सी? किरण। इसके अलावा कुछ मत उठाइएगा, याद रखिएगा। पहले अभी की शुरुआत के लिए मैं बता रहा हूँ, आप एकदम नए हैं कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए, मैं पहले आपको बता दूं मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आता है। आप 5 साल का पेपर उठाइए। मैं चूंकि पेपर ही देखता हूं, 10 साल 20 साल का पेपर उठा के देखिए, यू विल सी कि एक डेफिनेट पैटर्न होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, सब कुछ फिक्स आता है, उसी की रेंज में आता है। कैसे आता है देखिए। और अगर आपने ये पहचान लिया तो 10 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि आप नहीं गलत करेंगे यही बुक से पढ़ के, नहीं गलती होगी। कैसे देखिए, अब देखिए, है यही बुक, किताब एक ही है। जो लड़का इसको 10 बार पढ़ लेगा उसका ये 12 का 12 क्वेश्चन सही हो जाता है। जो लड़का इसको सही से नहीं पढ़ता उसका नहीं होता। इससे बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना कोई दुनिया की कोचिंग आपको पास करा सकती है, ना कोई ट्यूशन, ना ही कुछ। पढ़ना आपको खुद से है। किताब यही एक रखी है, यही है, जो कुछ है यही है। अब इसी को आपको ख़त्म करना है। तो अब जब आपको पता हो, जब युद्ध में आप जाते हैं, या तो ये हमें मार देगा या हम इसे मार देंगे, तो भैया आप इसको एक हफ्ते में पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, चाहे हाईलाइट करके पढ़िए। देखिए ये सारी हाईलाइटेड है, खत्म की है, होती है 3 दिन में खत्म होती है। मैं करता हूँ 3 दिन में इस बुक को खत्म। हालांकि मैं एक टाइम हो चुका है मुझे पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए है, बट डोंट वरी। ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न में याद रखिए। मैं इसके बाद आपको एंशिएंट और मिडवल भी बताऊंगा, लेकिन मॉडर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 नंबर इज ए ह्यूज अमाउंट। 20 में से 12 पहले आपको लाना है, ठीक है। कैसे देखिए, हिस्ट्री में अगर आप लोग गौर करेंगे, एक क्वेश्चन 1857 की क्रांति से आता है। अभी मैं पहले आपको बता रहा हूं कि क्या स्ट्रैटेजी आती है। पहले इन टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सोर्सेस को जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा क्या, 1857। आज ही एक काम ऐसे ही पढ़िएगा। आज सबसे पहले उठाइए 1857 की क्रांति, जिस बुक से भी पढ़ पाए। 2 बुक मैंने बताई, हिंदी मीडियम वाले किरण, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम। क्या करिए, 1857 का वार सबसे पहले पढ़ डालिए। ये वॉर को आप पढ़ लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन सीधा मिलेगा, बिना किसी टेंशन के मिलेगा। दूसरी चीज आ जाइए, अब एक कॉपी उठाइए। अब आप इसको लगता होगा सर कितना बड़ा है, बड़ा बड़ा नहीं है, तबियत से करेंगे 3 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाता है। देखिए आसान सा है, अभी उठाइए, 3 घंटे लगेंगे। 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन खत्म कर डालिए अच्छे से। जो अच्छा लगे उसका नोट्स बना दीजिए। नोट्स हमेशा उसका बनाया जाता है जो डेटा है। नोट्स कभी कहानियों का नहीं बनाया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। तो डेटा का मतलब 1800 में किस जगह से कौन नेता था, किस जगह से किसने रिवॉल्यूशन किया, किस रिवॉल्यूशन 1857 में जैसे इलाहाबाद का कौन नेता था, ये आपको पता होगा। अब आपको ये भी पता रखना होगा कि जिस नेता को किस अंग्रेज ने इसको दबाया था इस जगह पे। जैसे लखनऊ में विद्रोह किसके लीडरशिप में हुआ था, ये आपको पता है। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि किसने उसको सप्रेस किया था, उसको खत्म किसने किया था, ये भी आता है, ठीक है। तो इससे सब कुछ उठा के पढ़ डालिए अपनी बुक से। अगर हिंदी मीडियम के हैं किरण, तो इंग्लिश मीडियम के तो स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज आ जाइए वॉर। अब आप 3 से 4 पन्ना उठाइए, सिर्फ 4 पन्ना, 5वां पन्ना नहीं। एक कॉपी लीजिए जिसमें 4 से 5 A4 साइज का पेज लीजिए। जितने वॉर हैं याद रखिए, कौन कौन से। एक तो वो वॉर्स हैं जो कि इंडियंस के साथ थे, इंडियंस के आपस में लड़े गए, इंडियंस ने आपस में लड़े। जैसे प्लासी का युद्ध, कि जैसे पानीपत का युद्ध, ये सारी चीज जो आपस में लड़ी गई, छोटे छोटे वॉर। उसके साथ ही याद रखिए एंग्लो वॉर्स, अंग्रेजों ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए अंग्रेजों ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी और भारतीयों ने आपस में कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, या कौन सी कॉन्स्पिरेसी किसने की। तो आपको 4 पेज से 5 पेज नहीं होना चाहिए, 4 पेज का नोट्स बनाइए, जिससे यू विल गेट 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन सिर्फ वॉर से आते हैं, आपको पता है। एक तो आता है आमतौर पे मैच द कॉलम, ये हर बार का है, कोई अलग से नहीं है, यही आता है। आपको यही इतना पढ़ना है और टारगेटेड पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या उठाया आपने, 1857 वार पढ़ डाला। उसके बाद उठाइए क्या, वॉर्स सारे। अब जिस किताब को भी उठा रहे हैं उसके सारे वॉर्स पढ़ डालिए, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट, रिवॉल्ट। कितने सारे रिवॉल्ट हैं, 2 रिवॉल्ट आते हैं।
कितने रिवोल्ट? 2 रिवोल्ट कम से कम आ ही जाते हैं एग्जाम में। रिवोल्ट क्या है? जैसे नील, पावना, दपन, मोपला, फड़के, ये सारे रिवोल्ट, ये सब विद्रोह जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। नील, पावना, दक्कन, मोपला, फड़के, इनमें से एक आ जाता है। और सन्यासी भी, छोटा राम, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। एक वीडियो है मेरी जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पिछले 20 साल के पेपर में जितने भी रिवोल्ट आए हैं उनका एक शॉर्ट ट्रिक है, एक लाइन का, आप देख लीजिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। महत्वपूर्ण विद्रोह। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आते हैं। कितने हो गए देखिए? 1 2 1 3 2 5। अगला आ जाइए 1905। अब क्या करना है? जो हिंदी मीडियम के हैं वो तो सीधे सीधे रिवॉल्यूशनरी किरण को उठाइए और क्रांतिकारी करके, जो क्रांतिकारी आतंकवाद इस टाइप का कुछ आंदोलन लिखा होगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन 1905 से उठाइए और कब तक का पढ़िए? 1947 तक का। अगर हिंदी मीडियम है तो किरण से पढ़िए, और अगर इंग्लिश मीडियम को है तो इस बुक को यहाँ से शुरू करना है। इस किताब को उठाइए और याद रखिए आपको सबसे पहले इस बुक में से उठाना है और कुछ मत पढ़िए। 1857 पढ़ डालिए, जहाँ पे भी दिया है। ये वॉर के लिए ज़रूरी नहीं कि आप यही बुक को उठाएं, किसी भी बुक, आप लूसेंट को उठाइए, उससे सारे वॉर का क्या नोट कर लीजिए, सारे वॉर्स की डेट और किन के बीच में फाइट थी, कौन जीता था। ये आप लूसेंट से भी कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको ये नेट पे डाल दीजिए, नेट पे आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए ये कैसे पढ़ना है। आ जाइए, रिवोल्ट पढ़ लिया आपने, वीडियो देखिए, इस बुक को देखिए, सारे रिवोल्ट दे रखे हैं, ठीक है। अब मेनली इस किताब को पढ़ने का क्या मतलब है ये मैं बता दे रहा हूँ। इस किताब को आपको पढ़ना है यहाँ से, ध्यान से सुन लीजिए। ये चैप्टर नंबर 6 होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ चैप्टर नंबर 6 है। और ये चैप्टर नंबर नहीं, 6 नहीं, बताता हूँ। एरा ऑफ नेशनल मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये देखिए चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म 1905 से। आप इस किताब को जब पहली बार उठाएंगे तो याद रखिए इस जगह से पढ़ना शुरू करिए, आपको अच्छा लगेगा। क्या होगा जानते हैं? जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, मन करेगा किताब फेंक दें, लेकिन आप यहाँ से उठाइए, कहानी बहुत बढ़िया दे रखी है। और जब यहाँ से उठाइए तो 2 से 3 दिन लीजिए और सीधे सीधे कहाँ पे पहुँचिए। 3 दिन से चौथा दिन ना लगे, 3 दिन में 1905 से लेकर 1947 तक पहुँचिए। जो अच्छा लगे उसको इस तरीके से हाईलाइट करते चले जाइए। जो जो अच्छा लगे उसको क्या करिए, पहली बार में अच्छा लगेगा आपको, हाईलाइट करते चले जाइए। और आपको जब हाईलाइट कर दें और दूसरे राउंड में जब पढ़िए तो 8 से 10 घंटे लीजिए और पूरा को क्या करिए, नोट्स में बनाइए मत, बस हाईलाइट चीज़ों को पढ़िए आप। और उससे आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कब? 1905 से 1947 तक। और वो भी, उसमें भी कैसे क्वेश्चन आते हैं जानते हैं? गांधी जी पे एक क्वेश्चन फिक्स है, गांधी जी पे एक क्वेश्चन फिक्स। इसी बुक से पढ़िएगा। देखिए आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं फिर से बता दूं, 1905 से पढ़ना शुरू करिए। इस किताब को कहाँ से पढ़ना शुरू करिए? 1905 से कहाँ तक? 1947 तक बिना सोचे समझे पढ़ डालिए। अभी से स्टार्ट करिए, कोई टाइम थोड़ा ना होता। आज स्टार्ट करिए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उठिए तो 12 घंटा पढ़ने का मतलब समझते हैं आप? 12 घंटा जब आप पढ़ेंगे तो आपका ये कल तक में खत्म हो जाएगा, बशर्ते आप में बूता हो तो। और 12 घंटा ना पढ़ पाए तो मत करिएगा तैयारी इस बार, अगली बार करिएगा, ठीक है। क्योंकि 250 सीट हैं, 250 सीटों में भी बहुत कम मिल पाती हैं। जैसे पिछली बार अगर मैं 2021 की बात करूँ तो आपकी जानकारी के लिए 300 पोस्टें सिर्फ प्रिंसिपल भर की थी, 550 टोटल पोस्ट, इसमें 350 लगभग प्रिंसिपल की पोस्ट। तो बची क्या? कुछ नहीं बची। इस बार थोड़ा ये है कि 250 एग्जीक्यूटिव की लगभग पोस्ट है, तो आपको उस हिसाब से तैयार रखना है, ठीक है। आगे अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो अब मैं आपको रेगुलर जवाब देता रहूँगा। अभी तक के लिए सॉरी। अब आ जाइए, ये एक ऐसा टॉपिक है सोशल कल्चरल रिफॉर्म। आप अगर इस टॉपिक को सही से पढ़ेंगे, जानते हैं क्या, लूसेंट उठाइए, लूसेंट से ही उठाना और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए सर्वे ऑफ लिखा है, चैप्टर नंबर कौन सा है ये मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9। पहले आपको कहां से कहां तक पढ़ना है? 1905 से 1947 इस बुक को पढ़ लीजिए। दूसरा आप उठाइए क्या, सर्वे इस जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट। इस चैप्टर को, 9वें चैप्टर को उठाइए, पढ़ डालिए। हर जितने भी ये चीज़ें हुई हैं, ये क्या है जानते हैं? ये पुनर्जागरण का टाइम था। इस टाइम के कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, आप मुझसे कहीं भी लिख लीजिए। मेंस तक में इसके यही क्वेश्चन आते हैं, आए हैं, आप देखिएगा मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन आराम से आता है, लोग इसको
वो करते हैं। आगे चल के इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बना दूंगा कि आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये जितने भी हैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, दोहा है, वो भी मैं बना दूंगा, बनाते रहता हूँ। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब आपको अगली चीज़ क्या पढ़नी है, इसी में जब आप आगे पढ़ने लगेंगे ना तो आपको एक पेज उठाना है 2 से 3 पेज का A4 साइज, जिसमें आपको कॉन्स्पिरेसी, मणिकतल्ला कॉन्स्पिरेसी, जितनी भी टाइप की कॉन्स्पिरेसी है, गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट, कुछ चीज़ें कॉन्स्पिरेसी में क्या क्या रहेंगी आपको पता, भगत सिंह वाली सारी कॉन्स्पिरेसी को, जितना चौरी चौरा कांड दिख रहा है ना, ये जितने भी कांड हैं सारे कांड आपको, कॉन्स्पिरेसी का मतलब जितने कांड हैं और उसमें किसको सजा हुई, किसने किनके खिलाफ वकील कौन बना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और सबसे लास्ट में आपको पढ़ना होगा क्या, इसी किताब को उठाइए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन जब भारत में आए तो क्या हुआ। ठीक, इतना पढ़िए। और इस किताब को पढ़ने का तरीका समझ गए। इस किताब को आपको कहाँ से शुरू करना है, सबसे पहले आप उठाइए 1857 पढ़ लीजिए। दूसरे नंबर पे आप इस किताब से क्या पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1905 से 1947 तक। स्पेक्ट्रम पढ़ने का बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या पढ़ें, इसमें एक तो 1857 पढ़ लीजिए सबसे पहले, 10 पेज का होगा। उसके बाद आप शुरू करिए 1905 से 1947 को, यही सबसे पहले पढ़िए। और ऐसा करते करते जानते हैं आपको 5 से 6 दिन लगेगा, 5 से 6 दिन। और जब छठे दिन आप ख़त्म कर लें इस पूरे स्पेक्ट्रम को, तो बस एक काम करिएगा, जब छठे दिन ख़त्म कर लें तब पहले मत लाइएगा, जिस दिन छठे दिन आप इसका इतना पार्ट कंप्लीट कर लें तो उसके बाद ये बुक लाइएगा, घटना चक्र समसामयिक। इसमें 20 साल के पेपर दे रखे हैं, इसको उठाइए और मॉडर्न हिस्ट्री के पेज नंबर 1 से स्टार्ट करिए और ख़त्म करिए 2 दिन में। तो 5 दिन का ये टारगेट रखिए और 2 दिन में आपको ये ध्यान से सुन लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री का पेज 1 से लास्ट तक में, यहाँ तक में जितनी भी चीज़ें हैं आप पढ़ेंगे। देखिए ये कोई किताब नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़िए। जब आप बुक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ना तो ये आपका ट्रायल करेगा कि आपने जो बुक पढ़ी ना उसमें कितना समझ में आया। बस आप यही 2 काम कर लीजिए। अब ये दोनों हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, जब आप किताब पढ़ लें बस 2 ही चीज़ होती है, एक तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ लें, हिंदी मीडियम वाले किरण पब्लिकेशन को, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया। जैसे ही किताब खत्म होती है और इतने टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, सिर्फ इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए इससे ज़्यादा नहीं आता, यही आते हैं घुमा फिरा के। उसके बाद ये घटना चक्र उठाइए और पढ़ डालिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं इतना ही पढ़ता हूँ और लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं, 10-11 सही हो जाते हैं। जानबूझ के गलती करने पे तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये है स्टेटस। अब आप मुझसे कई सारे लोग 1 मिनट में बता दूं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, मेंस आपका नहीं निकल रहा, उसके पीछे रीज़न है। दो भाई देखो, मैं आप सभी से यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैं जब से बीटेक मैंने किया ना तब से मैंने जॉब नहीं छोड़ी, तो मैं एक नौकरी ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं उस दिन से नौकरी कर रहा हूँ, तो आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, अब जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना, वो भी NIT और IIT की पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है। आपको 8 से 10 घंटे देने ही पड़ते हैं। और कैसा होता है जानते हैं, जब एग्ज़ाम फंसता है तो देखिए ये तो मेरा PCS है, लेकिन मेरी 2 बार कैसे ख़राब हुई मैं बता रहा हूँ। 2 बार मेरे मेंस का पेपर हुआ और मेंस के पेपर में ही मेरे MTech का एग्ज़ाम चल रहा था। और ऐसे एग्ज़ाम क्रूशियल टाइम पे मैं नहीं छोड़ सकता एग्ज़ाम, भाई ये तो मैं फिर दे सकता हूँ, मेरा एक डायरेक्शन तो फिक्स है ना भाई। जब तीसरी चीज़ और देखिए, इस समय क्या समस्या है, मैं मेंस दे के भी आया हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए क्या हुआ जानते हैं, जितने भी मैंने मेंस दी है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अटक जाता है। कभी ये फंस जाता है क्योंकि एक नौकरी ऑलरेडी चल रही है, उस नौकरी का काम, उसके अलावा PhD या MTech का काम रहा है, अभी भी PhD का काम चल रहा है, अब तो और ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है, इसीलिए कम वीडियो आ पा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो काम चल रहा है ना, वो कोई ऐसा वैसा नहीं, इंडियन रेलवे का काम कर रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट है एक इंडियन रेलवे का, उस पर मैं काम करता हूँ, तो काफ़ी समय इधर उधर में ही लग जाता है। बट इस बार मेरी कोशिश है कि जो लोग भी प्रीलिम 2022 का देंगे, चूँकि इसमें 93 पोस्टें किसकी हैं, DSP की, तो आई एम वेरी मच सीरियस। और इस बार कोशिश यही रहेगी कि हम लोग इंटरव्यू तक, मैं तो ज़रूर पहुंचने की गारंटी दे रहा हूं अपनी, बाकी का और का नहीं पता, भले मुझे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़े, सेक्रीफाइस करनी पड़े, बट आई विल डू इट। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।